क्या आपके घर भी टीवी को देखने को लेकर विवाद को तक है? क्या आप भी टीवी देखने का शौक रखते हैं और रिमोट आपके हाथ में नहीं आ पाता? तो यह खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां पति पत्नी के बीच टीवी के रिमोट को लेकर एक विवाद हुआ और इस विवाद ने जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। इस विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने पति से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। आखिर कैसे एक छोटा सा रिमोट जीवन की खुशियों को बर्बाद कर सकता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 24 अक्टूबर 2025, जगह रायपुर। रायपुर शहर का टीटी नगर इलाका। शाम के 7:30 बज रहे थे। पूर्वेंद्रपुरी गोस्वामी अपने कमरे में टीवी देख रहा था। उसके माता पिता और छोटा भाई नीचे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी पूर्वेंद्र की पत्नी मंजुषा कमरे में आती है और कमरे में फैले कपड़े जमाने लगती है। मंजुषा इस दौरान पूर्वेंद्र से कहती है कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, जिसे पूर्वेंद्र अनसुना कर देता है। मंजुषा कुछ देर बाद फिर से टीवी का साउंड कम करने को कहती है, लेकिन पूर्वेंद्र एक बार फिर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। मंजुषा गुस्से में आकर पति के हाथ से रिमोट छीन लेती है और उसका मोबाइल भी उठा लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पूर्वेंद्र इस दौरान मंजुषा को धक्का देता है और अपना मोबाइल छीन कर नीचे चला जाता है। मंजुषा की आंखें भर आती है, लेकिन उसके अंदर कई बातों को लेकर आवेश भरा हुआ था, जिस कारण वो पति के पीछे पीछे नीचे जाती है। पूर्वेंद्र अपने माता पिता के साथ कुछ बात कर रहा होता है। मंजुषा आकर अपनी बात रखती है तो पूर्वेंद्र अपने माता पिता के सामने उसे थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद मंजुषा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। चार बहनों की एक बड़ी बहन है। मेरे पापा इकलौते घर में कमाने वाले हैं। अब मैं तंग आ चुकी इन लोगों से, तंग आ चुकी इन लोगों के व्यवहार से। अब मैं नहीं रह सकती। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। करीब 8:30 बजे पूर्वेंद्र वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद रहता है। मंजुषा को आवाज देता है, अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो खिड़की से देखता है। जैसे कि वो खिड़की से अंदर देखता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। मंजुषा साड़ी से फंदा बनाकर लटकी हुई दिखाई देती है। पूर्वेंद्र घर वालों को आवाज देता है और दरवाजा तोड़कर कमरे में जाता है। मंजुषा को फौरन फंदे से उतारता है और फिर वे सभी आनंद फान में मंजुषा को लेकर मैंगरोल अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर मंजुषा को मृत घोषित कर देता है। मंजुषा के घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और पुलिस को एक ऐसा सबूत देते हैं जो इस कहानी को नया मोड़ दे देता है। ये सबूत एक वीडियो होता है और वीडियो में मंजुषा कहती नजर आती है कि वो मेरे से झूठ बोलता है। मेरी सास अपने बेटे की तरफदारी करती है। 25 जनवरी को मेरी शादी हुई है। 10 महीने में 10 दिन भी सुकून से नहीं रही हूँ। इन सब के लिए जिम्मेदार मेरा पति, देवर और सास ससुर हैं। मेरी सास अपने बेटे का ही तरफदारी करती है हमेशा से। मैं सह सुन के उसके ऊपर में फिर तो दहेज से लेकर सभी चीज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। 16 जनवरी 2026 को मेरी शादी हुई है, लेकिन आज 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सास ससुर सब है। मंजुषा के घर वाले पूर्वेंद्र और उसके परिवार पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिस पर पुलिस पूर्वेंद्र को हिरासत में लेकर थाने ले जाती है। तकरीबन 11:30 बजे मंजुषा का शव परिजनों को सौंपा जाता है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल बार बार पनप रहा था कि मंजुषा ने यह कदम क्यों उठाया होगा। पूर्वेंद्र से पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ न तो ऐसा कोई बयान आता है और न ही
कोई सुराग मिलता है। पुलिस मंजुषा के परिजनों द्वारा दिया गया वीडियो का रुख करती है। वीडियो में मंजुषा बताती है कि वो अपने ससुराल वालों से लंबे समय से प्रताड़ित है। मैं मंजुषा गोस्वामी, मैं अपनी जीवन से तंग आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी सास और मेरे ससुर सब मिलकर मेरे को प्रताड़ित कर। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। लेकिन अब सवाल था कि आखिर कैसी प्रताड़ना? क्या ये बच्चे की चाहत थी या फिर कुछ और? क्योंकि शादी को महज अभी 10 महीने ही हुए थे, जिस पर पुलिस मंजुषा के माता पिता से दोबारा पूछताछ करती है तो बताते हैं कि उनकी बेटी को लंबे समय से पति और ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक उन्होंने कई बार दामाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला और मंजुषा का जो वीडियो पुलिस के पास था, उसमें भी उसने साफ तौर पर पति, देवर और सास ससुर को ही अपने इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसके जिम्मेदार पूरे मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सास ससुर सब हैं। जिसके बाद रायपुर पुलिस एएसपी लखन पटेल घटनाक्रम बताते हैं कि रिमोट से शुरू हुए विवाद के बाद मंजुषा जब कमरे में खुद को बंद कर लेती है तो पहले वो वीडियो बनाती है, फिर वो अपनी हाथ की नस काटती है और अंत में साड़ी से फंदा बनाकर लटक जाती है। पुलिस बताती है कि मंजुषा को लंबे समय से कई बातों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसमें से दहेज प्रताड़ना भी एक कारण था। पुलिस ने मामले में सभी ससुराल पक्ष को हिरासत में ले लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। थाना डीडी नगर अंतर्गत एक महिला अपने घर में पति के साथ बैठी हुई थी। टीवी देखते समय कुछ बात को लेकर विवाद हुआ आपस में और अपने मोबाइल को लेकर ऊपर गई और अपना वीडियो बनाते हुए उसने वो फांसी पर लटक गई। शुरू में वो अपने ब्लेड से हाथ को काटने का प्रयास उसने किया है और बाद में उसकी बॉडी है फांसी पर लटकी हुई मिली है। इसमें सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। यदि मंजुषा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और ये कदम उठाने से पहले खुद ही पुलिस के पास चली जाती तो शायद आज ये नौबत न आती या मंजुषा के परिजन ही ये काम कर सकते थे। बहरहाल मामले पर पुलिस ने आरोपी पति समेत तमाम घर वालों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि और क्या तथ्य सामने आते हैं पुलिस की जांच में। लेकिन इतना स्पष्ट है, जो कुछ भी हुआ और जो ये वीडियो बनाकर सुसाइड करने का चलन बढ़ता जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर अब विराम कब लगेगा, क्या इससे कारण है, क्या इसको लेकर एक बहुत बड़े मंथन की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीजें उठ खड़ी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।